शहर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड के एक निजी स्कूल प्रबंधन पर छात्र के परिजन द्वारा फीस न भरे जाने के कारण मारपीट और स्कूल से नाम काटने के गंभीर आरोप लगाए गए। सागर की गुरु गोविंद सिंह वार्ड निवासी सीता विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया कि उनके बच्चे एमएम रीजनल स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आर्थिक परेशानियों के चलते मैं अपने बच्चों की फीस तकरीबन 11,000 रुपये नहीं भर पाई, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन ने मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया और लगातार फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं जब हमने इस संबंध में स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित सीता विश्वकर्मा के बच्चे पूर्व में एक स्कूल में पढ़ते, जहां पर उनके द्वारा वहां भी फीस जमा नहीं अपने स्कूल में पढ़ाना के बाद वहां से बच्चों को निकाल सीता विश्वकर्मा से जब यह मेरे पास आए तो मैंने डॉक्यूमेंट मांगे तो यह आनाकानी करने लगी। धीरे धीरे यह बच्चे लगभग 6 महीने तक मेरे स्कूल में पढ़ते रहे और जब मैंने स्कूल में डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा तो इन्होंने स्कूल का नाम बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा दिए। मैंने भी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जी पूरी घटना बता दीजिए एक बार। सर यही हुआ था कि बच्ची 10 तारीख के बच्चे के पेपर थे जी। तो मैं बच्चे को मैंने सर से मैंने पूछा सर आज पेपर है, तो सर ने बोला हाँ। तो सर बाहर गए हुए थे तो बच्चों को हमने पेपर देने भेजा तो स्नेहा मैडम ने तीनों बच्चों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया कि पहले फीस लेके आओ, उसके बाद हम आपके लिए पेपर में आपके बच्चों को बैठा लेंगे। तो हमने उनसे बोला हमारे हस्बैंड नहीं है अभी और उनको आ जाने दो, हम आपकी फीस दे देंगे। तो बोले नहीं पहले फीस लाओ जब पेपर में बैठा लेंगे। तो हमने मैम एक काम करो कि थोड़ा बहुत चाहिए तो आप ले लो। कह नहीं मैं थोड़ा नहीं चाहिए, पूरा पेमेंट चाहिए। तो सर हम पूरा पेमेंट कैसे कर सकते, गरीब आदमी अपनी मजदूरी कर रहे हैं तो अब 11,000 रुपये 11,500 रुपये कहाँ से भरेंगे। उसके बाद हमने बोले हस्बैंड को आने दो, तो बोले नहीं। तो ठीक है हम बच्चों को लेके वापस आ गए। फिर उसके बाद हमने पता नहीं सर ने बोला वो जूने भी तो फिर मैं वापस बुला तो बच्चों को हमने एग्जाम देने वापस भेजा। लेकिन जिस दिन से वो एग्जाम चले उसी दिन से ही परेशान कर रहे हैं। कौन कर रहा है परेशान? इसलिए हमें फहीम खान कौन है ये स्कूल का सबसे बड़ा सर है। तो इनसे बात की थी आप? हाँ हमने बात की थी और हमारे हस्बैंड ने भी बात की थी। उन्होंने बोला था कि सर हमें आ जाने दो, हम आपकी पेमेंट दे देंगे। लेकिन कल भी ऐसी गंदी गाली देने लगे। मनी से कह रहा हूँ तुम्हारे हस्बैंड को नाम लेके बुलाया तो ये गए मेरे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। तो साहब हम लोग गरीब आदमी, हमारे बच्चों की तो पूरी साल खराब कर दी ना इनने। मेरे बच्चे कहाँ जाए, कौन गालियाँ दे रहे थे? गाली दे रहे तो अभी है तो अभी धमकी देगी कर रहे। तुम अभी बीवी को समझा लो, हमारे स्कूल में मत आना, हमारे स्कूल में बच्चे मत भेजना, हम पढ़ाएंगे नहीं। ठीक, आपने कहीं शिकायत भी की है? जी सर हमने शिकायत की थी उनकी। हमने कलेक्टर साहब के पास गए थे, वहाँ पे हमने उनसे आवेदन किया था। तो उसके बाद उन्होंने जो भी लिया पता नहीं चला है। जब सागर की एक स्कूल है एमएम रीजनल नाम से, वहाँ से एक मामला ऐसे निकलकर सामने आया है कि 7 साल की बच्ची को एग्ज़ाम के दिन मार के टीचर्स और स्कूल संचालक द्वारा भगा दिया गया था। ये क्या मामला है भाई साहब? ये जो विषय है अभी आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया है और मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अभी, लेकिन चूँकि आपने बताया है तो मैं अभी एक पत्र जारी करके इसकी पूरी की छानबीन कराएंगे और जो भी तथ्य इसमें आएगा, यदि वो स्कूल संचालक दोषी हैं तो जो उचित कार्रवाई हुई वो करेंगे। इस प्रकार का मामला नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो पूरी जांच करा के और प्रतिवेदन लेके फिर आपको बाकी सूचित करेंगे। सर पेरेंट्स का कहना है, बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि फ़ीस ना भरने के कारण ये स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई। तो क्या फ़ीस ना भरने के कारण कोई स्कूल को अनुमति है इस तरह का कुछ कृत्य करने की, बच्चों पर हाथ उठाने की? नहीं, देखो बच्चों को मारने का, हाथ उठाने का तो फीस से कोई संबंध ही नहीं है, ना कोई लेना देना उससे है। वो फीस अलग विषय है और बच्चों को किसी प्रकार का ये दंड सुविधा अपने इसमें नहीं है। शिक्षा संहिता में इस प्रकार का विधान नहीं है बच्चों को मारा जाए या कुछ किया जाए। चूँकि पता तो बिल्कुल भी नहीं अपन को, आपके द्वारा विषय आया है तो हम जांच करा के फिर अग्रिम आपको सूचित करेंगे या जो कार्रवाई हुई बताएंगे आपको। भाई साहब, एक सीता विश्वकर्मा जी ने आरोप लगाए हैं आपकी स्कूल प्रबंधन पर कि आपने बच्चों के साथ मारपीट की और उनको भगा दिया है फीस के मामले में। क्या पूरा मामला है भाई? भाई साहब ऐसा है कि इनके बच्चों के, ये बच्चे कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ते थे इस साल, तो वहाँ से उन बच्चों को भगाया गया क्योंकि उनने फीस जमा नहीं करी। 10,000 रुपया स्कॉलर कॉन्वेंट कोई स्कूल है, वहाँ की फीस जमा नहीं करी तो उन्हें टीसी मार्कशीट नहीं दी। तो टीसी मार्कशीट नहीं दी तो वो हमारे इधर आ गए
कि आप पढ़ा दो हमारे बच्चों को। तो हमने कहा भाई पढ़ा देंगे, लेकिन टीसी मार्कशीट तो जरूरी है, बिना उसके तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। कहीं ला देंगे, महीने भर में दे देंगे, मतलब कुछ पैसा चुकता करना है फिर ला देंगे। नहीं, चलो ला दो, कोई बात नहीं। फिर उनके लिए कुछ उनको परेशानी थी पैसे की, तो कहने लगे कि भाई आप हमें मदद कर दो, बच्चों को ड्रेस किताबें दिलवा दो। तो अब मैंने उनको ये 10,000 रुपये मदद कराई उसके लिए कि चलो बच्चों को आप ड्रेस दिलवा दो, किताबें दिलवा दो। तो मैंने उनकी ये मदद भी कर दी, सब कर दी। और एग्जाम भी ले लिए। ये कॉपियाँ बच्चों की रखी हुई हैं, उनके ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली सब हमने उनके एग्जाम भी लिए बच्चों के। लेकिन अभी हमें BRC में मैपिंग के लिए बच्चों के नाम भेजने हैं। अब भाई साहब उसमें हम कैसे बच्चों के नाम भेजें जब उनका नाम ही नहीं लिखा गया, जहाँ पर डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उनकी कोई टीसी नहीं है, कोई मार्कशीट नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम अभी तक वो आपके स्कूल में कैसे पढ़ रहे थे, मतलब डॉक्यूमेंट? वो ये कहते रहे कि हम अब ला देंगे, तो ला ही नहीं है। बहुत टाइम, लगभग कितना टाइम हो गया था इस पर? ये अगस्त में आए थे ये लोग, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 4 महीने हो गए। और जो कोई फीस नहीं दे रहे हैं, करीबन 11-12 हज़ार रुपए इनकी बच्चों की फीस है। उसमें हमने एक बच्चे को फ्री भी कर दिया। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो एक छोटे बच्चों को हमने कहा चलो इस बच्चे को फ्री पढ़ने दो, और बाकी बच्चों की मैं आधी फीस ले रहा था। लेकिन पता चलो भाई परेशान है, तो हमने कहा पैसे भी ले लो तुम, हम फीस भी माफ कर देंगे, हमें पैसे फीस से लेना देना नहीं, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। जब डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो परेशान। तो यहाँ पे आगे वो गाली गलौज कर गए कि हम ये कर डालेंगे, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने कोई धमकी वगैरह भी, आप घर गए उनकी गाली गलौज की है, ऐसा कुछ? नहीं, घर तो अपन ने देखा ही नहीं है। अब उनका ये है कि वो तो पुलिस अधिकारी बन के वो लेडीज ने हमें फोन करा, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग पूरी है, और मैं वो TI साहब को भी सुनाई है, SP साहब को, कलेक्टर साहब को भी सुनाई है। उन्होंने ये कहा कि हम अधिकारी बोल रहे हैं कैंट थाने से, और आप ना इन बच्चों को पढ़ाइएगा, और अगर इन बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया तो हम आपकी स्कूल बंद करवा देंगे, और ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बदनाम करवा देंगे। दुनिया की धमकियां मुझे भी देके गई, और हमारे स्टाफ को भी देके गई। लगभग कितने बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में अपने? 450-500 बच्चे हैं। सबका फीस वगैरह सब? नहीं, हम उसमें से 25% बच्चे हमारे फ्री पढ़ते हैं। अच्छा। और आज से नहीं पढ़ रहे, ये 2002 से पढ़ रहा है। हमारी माता जी के नाम पे स्कूल चलती है, मकबूल मेमोरियल रीजनल स्कूल। तो माता जी के नाम पे हम 25% बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। वो आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, हम लोग फीस नहीं लेते। तो आपको ऐसे गरीब आते उनको भी पढ़ा दें, लेकिन भाई साहब डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो हमने उनसे कहा भाई डॉक्यूमेंट लाओ। तो पूरा मामला डॉक्यूमेंट का है? सब डॉक्यूमेंट का। हमें तो डॉक्यूमेंट दे दो, हमें तो खूब पढ़ाओ आप। लेकिन एक बात हो रही, जो ये जिस स्कूल में पढ़ते थे पहले, वहाँ इन बच्चों को जो आए तो इन बच्चों को अपना नाम भी लिखना नहीं आता। 3rd 4th में है ये बच्चे, नाम भी नहीं लिख सकते, कुछ नहीं, सबको 0-0 मिला एग्जाम में। तो अब ये इन बच्चों को हम कैसे तैयारी कराएंगे, क्या कराएंगे। अब अगर बच्चे फाइनल में फेल हो जाएंगे, लेडीज लड़ने आ जाएगी कि भैया आपने हमारे बच्चों को फेल कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स अच्छे से रहें, बच्चे अच्छे से पढ़ें, और उस बात को समझे हम लोग की मजबूरी, हम लोग प्राइवेट स्कूल कैसे चलाते हैं, क्या है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं डॉक्टर फहीम। क्या है स्कूल के? स्कूल के